नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे घूर्णन सममिति रोटेशनल सिमेट्री और उसमें दो चीज और जानेंगे कि घूर्णन कोण और सममिति क्रम क्या है। सबसे पहले जानते हैं घूर्णन सममिति किसको कहेंगे। तो कोई आकृति दी जाए और उसको घुमाइए, अगर कोई कोण पर वो पहले जैसा आ जाए तो उसको ही कहेंगे कि उसमें घूर्णन सममिति है, और जितना कोण घुमाते हैं उसको कहते हैं घूर्णन कोण। आपके मन में प्रश्न होगा कि कितना डिग्री घुमाएंगे या कितना कोण घुमाएंगे। तो देखिए, एक चक्कर नहीं घुमाना है। अगर एक चक्कर घुमाने से मिलता है तो उसको घूर्णन सममिति नहीं कहेंगे। एक चक्कर के पहले अगर जितना कोण घुमाने पर पहले जैसा मिलेगा तभी कहेंगे घूर्णन सममिति। जैसे यहां पर ये आकृति है, इसको हम इस तरह घुमाए, कितना घुमाए, ये घुमाए 90 डिग्री, तो ये इस तरह आ गया। अब इसको फिर घुमाए, कितना, 90 डिग्री फिर, तो इस आकृति को 180 डिग्री घुमाने पर यह अपने जैसा मिल गया, तो कहेंगे कि यह घूर्णन सममिति इसमें है। कितना कोण पर, 180 डिग्री। अब कहेंगे कि सममिति क्रम क्या है। तो पूरा एक चक्कर होगा 360 और कितना घुमाए, 180, तो इस 180 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 2। तो इस आकृति का कहलाएगा क्रम 2 कहलाएगा। स्पष्ट है कि जितना डिग्री घुमाएंगे उससे भाग देंगे, किसमें, 360 में, और जो संख्या आएगा उसी को कहेंगे सममिति क्रम। आई बात समझ में। इसको लिख देते हैं। घूर्णन के दौरान घुमाए गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। घूर्णन सममिति किसको कहेंगे, तो कोई आकृति घुमाने पर एक घूर्णन के दौरान, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने के पहले एक से अधिक बार अपनी पहली स्थिति में आ जाए, माने पहले जैसा, तो उस आकृति को घूर्णन सममित आकृति कहते हैं। कहेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है, या उस आकृति में घूर्णन सममित है। ठीक है। घूर्णन क्रम बराबर 360 डिग्री बटा में थीटा डिग्री। थीटा कैसे निकालेंगे, तो जितना डिग्री घुमाने पर वो आकृति सममित होता है उसका मान लिख देंगे। इस पर कुछ सवाल भी करते हैं। देखिए, यहाँ I और H है, इसका घूर्णन क्रम निकालना है। तो देखिए, I को हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा होगा, और 180 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा होगा। तो इसका घूर्णन क्रम हो जाएगा 360 डिग्री अब बटा में 180 डिग्री, तो इसका क्रम कितना होगा, 2। ठीक इसी तरह यहाँ H है, H को देखिए 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा होगा, और फिर 180 डिग्री घुमा देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले जैसा। तो इसका भी क्रम होगा 360 डिग्री बटा 180 डिग्री बराबर 2। तो हर आकृति में यही काम करना है कि जितना डिग्री घूमेगा उससे भाग देंगे, और जो संख्या आएगा उसी को कहेंगे घूर्णन क्रम। देखिए, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सममित क्रम निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज को अगर 120 डिग्री घुमाते हैं तो पहले जैसी आकृति हो जाती है। तो इसका सममित क्रम होगा 360 डिग्री अब बटा 120 डिग्री 3। तो इस तरह किसी भी आकृति का सममित क्रम ऐसे ही निकालेंगे, 360 डिग्री, और उस कोण से भाग देंगे जितना कोण पर सममित होता है। तो इस तरह हम सममित क्रम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।